जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। बिहार में हो रहे पुलिस के हम लोग प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा गुप्त वंश का शासक था। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश का शासक था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का शासक था। अगला है प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो में पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। प्रश्न संख्या तीन में पूछा है कि बिहार राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है। बिहार राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, हिंदी। बिहार की आधिकारिक भाषा जो है हिंदी है। प्रश्न संख्या चार में पूछा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या पाँच। इसमें पूछा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। तो इसका सही आंसर जो है 73वां। तो सही आंसर हमारा क्या जो है ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें पूछा है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था। बिहार का प्राचीन नाम क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगध। बिहार का प्राचीन नाम मगध था। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कि प्रसिद्ध सोन नदी किसकी सहायक नदी है। प्रसिद्ध सोन नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी की। सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि पहला लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ था। पहला लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1952 में। सन 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इसमें पूछा है कि किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य की। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य। प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 2015 में। सन 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। पहले योजना आयोग का गठन किया गया था, तो यह योजना आयोग के स्थान पर सन 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। इसमें पूछा है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1916 में। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। जिसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह जी। श्री कृष्ण सिंह जी जो थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछा है कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी, गंगा नदी पे। महात्मा गांधी सेतु जो नदी सेतु है गंगा नदी पर बना है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14। इसमें पूछा है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध थे। आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खगोल शास्त्र में।
आर्यभट्ट जो थे खगोल शास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इसमें पूछा है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए 395। भारत के कुल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। अब हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को पढ़ने के बाद हिंदी के 10 प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये जो भी प्रश्न होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। जितने भी परीक्षाएं होंगी जिसमें हिंदी विषय हो पूछा जाता है उस सब के लिए ये प्रश्न क्या होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए तो हिंदी के प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा है कि सूरदास किस साहित्यिक युग के कवि थे। सूरदास किस साहित्यिक युग के कवि थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भक्ति काल के। सूरदास जी जो थे भक्ति काल के भक्ति काल युग के कवि थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्षमा। प्रश्न संख्या 18 में पूछा है कि कवि शब्द का विलोम क्या होगा। कवि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मूर्ख। कवि का विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। अगला प्रश्न 19। इसमें पूछा है कि वह पढ़ाई कर रहा है, वाक्य में काल कौन सा है। वह पढ़ाई कर रहा है, वाक्य में कौन सा काल है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्तमान अपूर्ण काल है। प्रश्न संख्या 20 में पूछा है कि जल का पर्यायवाची शब्द क्या है। जल का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नीर। जल का पर्यायवाची शब्द नीर होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21। इसमें पूछा है कि राम ने सीता को फल दिया, यह वाक्य कौन सा है। राम ने सीता को फल दिया, यह वाक्य कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्तवाची वाक्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 में पूछा है कि तत्सम शब्द का उदाहरण है। तत्सम शब्द का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल। तत्सम मतलब होता है जो शुद्ध शब्द होता है, तो हमारा जल क्या है, शुद्ध शब्द है। पानी जो अशुद्ध शब्द है, पीना भी अशुद्ध शब्द है, प्यास भी जो है अशुद्ध शब्द है। हमारा तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, जल। अगला प्रश्न पूछा है 23। प्रश्न संख्या 23 में पूछा है कि न उपसर्ग किस शब्द में है। न उपसर्ग किस शब्द में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निर्जल। निर्जल में न उपसर्ग होता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए निर्जल। प्रश्न संख्या 24 में पूछा है कि साहित्य का प्रयोजन है। साहित्य का प्रयोजन क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी संवेदनात्मक विकास। संवेदनात्मक जो विकास है साहित्य क्या है, प्रयोजन है। प्रश्न संख्या 25 में पूछा है कि विद्या का संधि विच्छेद क्या है। विद्या का संधि विच्छेद क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विधन दया। विद्या का संधि विच्छेद हो जाएगा विधन दया। अब हम लोग विज्ञान के 15 प्रश्नों को पढ़ेंगे। जो भी प्रश्न होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उन सब में यह महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 26 में पूछा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। O2 जो होता है ऑक्सीजन का होता है। H2O जो होता है जल का सूत्र होता है। जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में पूछा है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन।
प्रश्न संख्या 28 में पूछा है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। प्रश्न संख्या 20 में पूछा है कि पानी का जमाव किस बिंदु पर होता है। पानी का जमाव किस तापमान पर होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री सेल्सियस। जब पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो पानी क्या होता है, जम जाता है। और जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो पानी क्या होता है, वाष्प बनने लगता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 0 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 30 में पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यकृत। प्रश्न संख्या 31 में पूछा है कि डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी और सी जो विटामिन होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। इसमें पूछा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 34 में पूछा है कि पादपों में जल का परिवहन कौन करता है। पादपों में जल का परिवहन कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। जाइलम जो है पौधों में जल का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। इसमें पूछा है कि मनुष्य की सामान्य सामान्य तापमान कितनी होती है। मनुष्य की सामान्य तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36। इसमें पूछा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। इसमें पूछा है कि टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड जो थे टेलीविजन का आविष्कार किए थे। प्रश्न संख्या 38 में पूछा है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया जो होता है कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। प्रश्न संख्या 39 में पूछा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा। हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। प्रश्न संख्या 40 में पूछा है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब का क्या होता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब का क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है वायुदाब वैसे वैसे घटता जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। तो प्रश्न संख्या 41 में पूछा है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। इसमें पूछा है कि www का पूरा रूप क्या है। www का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। इसमें पूछा है कि कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं।
कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल 12 फंक्शन की होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। इसमें पूछा है कि एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। इसमें पूछा है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनिएक। इनिएक जो होता था सबसे पहला कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। इसमें पूछा है कि रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 47 में पूछा है कि विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडोज जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्टम। विंडोज जो है सिस्टम प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48। इसमें पूछा है कि कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक प्रोग्राम। कंप्यूटर जो है एक प्रकार का प्रोग्राम वायरस है। प्रश्न संख्या 49 में पूछा है कि इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राउज़र का। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछा है कि कंप्यूटर में डेटा संग्रहण का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा है? कंप्यूटर में डेटा संग्रहण का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। यदि दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।